किस प्रकार से ठगे गए गणेश जी, आज इस कहानी को सुनते हैं। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेहतर और खूबसूरत और मन को बाग बाग कर देने वाले इस कहानी को आप सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं, गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी गणेश नंदन उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहती हैं। आप भले ही जानते हैं कि उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ भी का आगमन भी गणपति जी के साथ ही होता है। कभी कभी भक्त भगवान को असमंजस में डाल देता है। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगता है वह निराला होता है। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही नहीं दिखाई देता, परंतु सुबह शाम समर्पण भाव से वह गणपति जी की आराधना भक्ति किया करती थी और घंटों समाधि में बैठी रहा करती थी। गौरी गणेश उस बुढ़िया को देख रहे थे और उसकी भक्ति से प्रसन्न थे और चाहते थे कि उसे एक वरदान दिया जाए। और इस मनसा के साथ गणपति जी उस बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, माई, मैं तुम्हारी सादगी भरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, वह वरदान पूरा हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा कि प्रभु, मैंने कभी इस मनसा से भक्ति नहीं की मुझे कोई वरदान मिले। मेरा प्रेम आपसे है, मैं भक्ति इसलिए करती हूँ। गणेश ने कहा, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम वरदान मांगो। बुढ़िया ने बड़ी सादगी से कहा कि मुझे प्रभु अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगू। क्या मैं अपने परिवार से पूछकर आपसे मांग सकती हूँ? गणेश ने कहा, जरूर। तो बुढ़िया ने कहा, मैं कल आपसे अपना वरदान मांग लूंगी। और बोलकर वह बुढ़िया वहीं पर उन्हें नतमस्तक करती है और गणपति जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब बुढ़िया घर जाती है और सबसे पहले अपने बेटे से मिलती है और पूछती है कि इस प्रकार से ये घटना हुई और मुझे एक वरदान मांगना है, बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा लोभ में आ गया, धन धान्य की तरफ ध्यान चला गया और बोलने लगा कि मुझे धन मांग लो कि हमारे पास बहुत अधिक धन हो जाए। बुढ़िया संतुष्ट नहीं हुई। फिर वह अपनी बहू के पास गई और बोली कि इस प्रकार से घटना हुई और मुझे वरदान मांगना है, तो मुझे गणपति जी से क्या मांगना चाहिए। इस पर बहू कहती है कि तुम अपने लिए एक सुंदर पोता मांग लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बुढ़िया फिर उनकी उस अपनी बहू के जो जवाब है उससे संतुष्ट नहीं हुई और सोचने लगी कि अब मुझे क्या मांगना चाहिए। वह भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा कि मुझे गणपति जी से वरदान मांगना है, तो मुझे क्या मांगना चाहिए। इस पर पड़ोसन कहती है कि तुम्हें अपने लिए आंखें मांगनी चाहिए। यदि तुम बिना कुछ देखे इस पृथ्वी से चली जाओगी तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। फिर बुढ़िया संतुष्ट नहीं हुई और विचार करते हुए घर आ गई और ऐसे ही विचार करते हुए रात को लेट गई और सो गई। अगले दिन गणपति जी प्रकट होते हैं और बुढ़िया से पूछते हैं कि माई, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। जो भी तुम मांगोगी वह तुम्हें
मिल जाएगा। इस पर बुढ़िया कहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरा पोता सोने के गिलास में दूध पी रहा हो और मैं उसको निहार रही हूं। गणपति जी बुढ़िया की सादगी से जो है वो स्तंग रह गए और मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि जो माई है उसने मुझे भी ठग लिया, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया।